हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्त गति। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये किस टाइप का मोशन है और इसमें जो भी अलग अलग टर्म्स है उसको हमने डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स देखते हैं और इसके फॉर्मूला देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने ये पढ़ लिया था कि ये जो पाथ होता है, जिस पाथ से कोई भी ऑब्जेक्ट गति करता है, हम यहाँ से कोई बॉल फेंकते हैं तो कैसे जाएगा बॉल? ऐसे पहले ऊपर की ओर जाएगा और फिर नीचे की ओर जाएगा, ऐसे जाता है। तो इस पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ओके, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? जिस पॉइंट से फेंका गया, उछाला गया, उस पॉइंट को बोलते हैं, या प्रोजेक्ट किया गया उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे ये है, यहाँ से उछाला गया ना, यहाँ से फेंका गया, तो ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, देन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस स्पीड से यहाँ पे फेंका गया, जैसे कोई चीज़ उछाला गया, प्रोजेक्ट किया गया यहाँ से, तो कोई एक स्पीड होगी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो स्पीड है ना, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहाँ पे हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जहाँ से प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उस पॉइंट पे उसकी क्या स्पीड है, क्योंकि हर पॉइंट पे तो स्पीड अलग अलग आएगी। यहाँ पे उसकी अलग स्पीड, क्योंकि हम जब फेंकेंगे, यहाँ से हमने फेंका तो यहाँ पे पहले तेज होगा, जोर से फेंकेंगे, फिर वो ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, स्लो होते होते रुक जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? रुक गई, अब वो नीचे आना शुरू होगी, पहले धीरे 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 धीरे, फिर फास्ट होगी, फिर तेज़ी से आके गिर जाएगी। तो हर पॉइंट पे उसकी स्पीड डिफरेंट होती है। तो हम हर पॉइंट के स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जिस पॉइंट से उसको फेंका गया वहाँ पे उसकी स्पीड क्या थी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? ये एंगल, कितने एंगल पे फेंका गया, हर जगह पे अलग अलग एंगल होगा, लेकिन जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया ना, वहाँ पे इसका कितना एंगल है, वो होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो चलिए इसको हम आज डिटेल में देखते हैं। इस ग्राफ में सबको लिख के बताती हूँ मैं कहाँ पे क्या है। देखिए, जहाँ से ऑब्जेक्ट गति करना शुरू करता है, जहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, वहाँ से लेकर के जहाँ तक ये जाएगा, वहाँ तक जहाँ पर जाके रुका, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस होता है ना, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नहीं। और ये पाथ को नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हम बोलते हैं रेंज। आर फॉर रेंज। कोई चीज़ जब गति करेगी, हम जिसको फेंकेंगे वो ऐसे फेंकेंगे, किसी चीज़ को इस डायरेक्शन में फेंकेंगे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो टेढ़ा होते चला जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो वो सीधा जाता। हम इसको एक एंगल पे फेंक रहे हैं ना, तो ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल थीटा, ये होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये यहाँ पे u वेलोसिटी से फेंका गया, मान लीजिए u वेलोसिटी से फेंका गया, तो उसके इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। ये वेलोसिटी u, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? u cos थीटा। ये मैंने आपको फिजिक्स के आगे के लेक्चर में पढ़ाया था कि इसको कैसे लिखते हैं। ये जिस एंगल पे है, जिस एंगल कहाँ पे टच है, ये वाले लाइन से टच है। अगर ये वाले लाइन से टच रहता तो cos थीटा यहाँ पे आता। ये वाले लाइन से टच है, ये वाला जो है एंगल किस लाइन के साथ बना रहा है? एंगल इस लाइन के साथ बना रहा है ना, इसके साथ नहीं बना रहा है, तो ये होगा cos थीटा। और जिसके साथ नहीं बनाता है वो होता है sin थीटा, तो ये वाला होगा u sin थीटा। ओके, ये होगा u cos थीटा और ये वाला होगा u sin थीटा। ये 2 कंपोनेंट हो गए u के। और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, ये वाले पॉइंट पे सबसे महत्तम ऊंचाई है, सबसे ज़्यादा हाइट है। देखिए यहाँ पे इतना हाइट, यहाँ इतना हाइट, इतना हाइट, सब जगह आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट आ रहा है, तो ये होता है मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। ये है आपका मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्शन, जब हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो ये होगा हमारा मैक्सिमम हाइट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में किसी वस्तु को कितना समय लगा, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से। ये है हमारा कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, पूरा
जब यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया किसी वस्तु को और यहाँ तक आया, तब तक उसको कितना समय लगा यहाँ से लेकर के ऐसे यहाँ तक आने में। और जब हम इसको ऊपर फेंक रहे थे, किसी वस्तु को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे थे, जब तक ये वस्तु ऊपर गया तब तक कितना टाइम लगा, और जब नीचे आना शुरू किया तो यहाँ से नीचे पहुँचने तक कितना टाइम लगा। ये टाइम 2 पार्ट में हो गया, यहाँ एक पार्ट और यहाँ एक पार्ट। जब कोई चीज़ बढ़ रहा है, ऊपर की ओर वस्तु जा रहा है, तब कितना टाइम लगा। जब नीचे आना शुरू किया तो नीचे आते तक उसको टोटल टाइम कितना लगा। तो जब वो ऊपर जा रहा था और ऊपर जाते टाइम उसको कितना टाइम लगा, उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। स्मॉल टी से डिनोट करेंगे इसको, यहाँ तक, जब तक वो ऊपर गया वहाँ तक, और जहाँ से ये जाना शुरू किया ये पूरा टाइम, इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट। और ये वाला है स्मॉल टी। ओके, स्मॉल टी को टाइम ऑफ एसेंट बोला गया। यहाँ पे जो टी होगा, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक जो टाइम लगा, ये वाले टी को बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। ये है टाइम ऑफ एसेंट, जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, जब तक जहाँ तक ऊपर गई, और जब नीचे की ओर आई और जहाँ तक नीचे आई, पूरा नीचे आने वाला टाइम टाइम ऑफ डिसेंट। मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे u साइन थीटा 0 हो जाएगा, और u कॉस थीटा जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि ये हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था कि u कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पूरा जर्नी में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में, पूरा जर्नी में इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ये अनचेंज्ड रहता है। जो यहाँ पे वैल्यू है वही वैल्यू इसकी हर पॉइंट पे होगी। लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हर पॉइंट पे चेंज होता है, हर पॉइंट पे। ये हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था, आप देखिएगा उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। हर पॉइंट पे ये वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। तो जब यहाँ पे आएगा तो उस और कम, ऊपर ऊपर जैसे जाएगा ना वैसे वैसे कम होता जाता है। और यहाँ मैक्सिमम हाइट पे जब आता है तो u साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है। फिर जब वो नीचे जाता है तो वो बढ़ना शुरू करता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, u साइन थीटा को जब वो इस साइड की ओर, ऊपर की ओर जाता है तो डिक्रीजिंग, घटना शुरू करता है, डिक्रीजिंग घटना शुरू करता है, घटते घटते 0 हो जाता है मैक्सिमम हाइट पे। और जब वो यहाँ इस साइड आना शुरू करता है, यहाँ से नीचे की ओर, तो इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग यहाँ पे बढ़ रहा है नीचे की ओर जब वो आ रहा है। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, ये u साइन थीटा, u साइन थीटा। और u कॉस थीटा पूरे जर्नी में, या कह सकते हैं पूरे ट्रेजेक्ट्री पे सेम रहता है। ओके, तो चलिए अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर में क्या है। उसके पहले हम सबको लिख लेते हैं कौन क्या है। u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको कह सकते हैं हम प्रारंभिक वेग। थीटा क्या है, प्रोजेक्टेड एंगल, किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्टेड एंगल, प्रक्षेपण काल, कोण, कोण, या लिख इसको कह सकते हैं परियोजना कोण। ओके, नेक्स्ट है हमारा r, r फॉर रेंज, परास। h max is maximum height, महत्तम ऊंचाई। स्मॉल t is टाइम ऑफ ascent और टाइम ऑफ descent। कैपिटल T is टाइम ऑफ फ्लाइट, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं फ्लाइट टाइम, हिंदी में उड़ान काल।
ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। u cos थीटा का मान पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं बदलता। सेकेंड पॉइंट इज u sin थीटा का पूरा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है और फिर बढ़ता है। क्या है u sin थीटा का, ध्यान रखिए u sin थीटा का, u cos थीटा का तो कहीं पे भी चेंज नहीं होता, कहीं नहीं बदलता, पर u sin थीटा का पहले घटता है, फिर शून्य होता है और फिर बढ़ता है। देखिए इसमें ये u sin थीटा था, u sin थीटा मैंने बोला ना पहले घट रहा है, डिक्रीजिंग, यहाँ पे शून्य होता है मैक्सिमम हाइट पे और फिर बढ़ता है इंक्रीजिंग। प्रक्षेप्य गति में महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य नहीं होता, यह u cos थीटा के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने फेंका, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है। हर यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी और उसके बाद गिरेगी तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। आपको पता है ना, यहाँ से जब हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो पहले तेज़ी से ऊपर आएगा, फिर उसका स्पीड धीरे धीरे कम होके रुक जाएगा, फिर रुकेगा, लेकिन यहाँ पे मतलब रुकेगा इन द सेंस मतलब कि u sin थीटा यहाँ पे 0 हो गया, पर u cos थीटा 0 नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वेलोसिटी शून्य हो गया, ये नहीं मानेंगे। u sin थीटा शून्य हुआ है, इसका तो दो कंपोनेंट है, सिर्फ एक कंपोनेंट थोड़ी ना है, वेलोसिटी का तो दो कंपोनेंट है, u sin थीटा एंड u cos थीटा। एक ही कंपोनेंट तो 0 हुआ है u sin थीटा, दूसरा वाला तो है ही ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी शून्य हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होता है, किसके बराबर होता है, u cos थीटा के बराबर होता है। इसका दो कंपोनेंट है, एक 0 हो गया लेकिन दूसरा वाला तो है ही ना, तो इसके बराबर होगा। तो क्या बोलेंगे हम कि वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे u cos थीटा के बराबर होता है, शून्य नहीं होता। फिर से देखिए इस पॉइंट को कि महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य नहीं होता है। कितना होता है, u cos थीटा के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी वस्तु को जब हम u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया किसी भी वस्तु को, अगर किसी u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u है, थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया, तो उसके पास वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होता है, दो घटक होता है। कौन कौन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोलेंगे u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट को बोलेंगे u sin थीटा। u का यहाँ पे दो कंपोनेंट बन गया ना, u cos थीटा एंड u sin थीटा। चलिए ये यहाँ पे जो भी टर्म्स थे उसको हमने समझ लिया। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। इस चैप्टर में 3 का फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाइट, रेंज एंड टाइम। हाइट ये मैक्सिमम हाइट है, जो ये आपको ट्रेजेक्ट्री मिल रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो शेप मिल रहा है, यहाँ पे जो h है ये है h मैक्स, मैक्सिमम हाइट, ये आपका h है। रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा r, इसका फॉर्मूला देखेंगे। और t टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा टाइम कितना लगा, फ्लाइट टाइम, वो है ये t। ओके, तीनों का फार्मूला देखते हैं। तो h का फार्मूला है, h का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। r का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी साइन 2 थीटा होगा इसका, साइन 2 थीटा अपॉन g। एंड t का फार्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन g। यहाँ पे g क्या है, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसका वैल्यू होता है 9.8। ये आपको पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये g का वैल्यू है। ओके, तो इसको याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि ये 3 फार्मूला है ना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको याद नहीं रह सकता है, तो मैं आपको इसको याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप लिखिए u साइन थीटा अपॉन g। ये h का फॉर्मूला का ट्रिक, यहाँ पे r एंड यहाँ पे t, तीनों का फॉर्मूला u सब जगह लिख दीजिए, u साइन थीटा अपॉन g, u साइन थीटा अपॉन g।
ये लिख लिया आपने। यहाँ से शुरू करते हैं, सबके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, u का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और g के आगे 2 लिख दीजिए। ठीक है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर और इसके आगे 2। ये आपका हो गया h का फॉर्मूला। ठीक है, r के फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, ये जो u का स्क्वायर है ना, ऐसे ही u का स्क्वायर रहेगा और ये जो 2 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो sin 2 थीटा हो जाएगा। 2 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर है ना, ऊपर से ये नीचे आ जाएगा। ओके, और यहाँ से एक 2 गायब हो जाएगा। हम यहाँ गए, ये गायब हो गया। एक को नीचे लाना है और एक को गायब कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसके फॉर्मूले में क्या करना है, टी के फॉर्मूले में, इसमें हमने क्या किया, एक को नीचे उतारा और एक को गायब कर दिया। इसमें भी ऐसे ही करना है, एक 2 को नीचे उतारेंगे और एक को गायब कर देंगे। तो ये वाला जो 2 है ना वो नीचे आएगा यहाँ पे, तो 2u हो जाएगा, नीचे आएगा ये वाला 2 और ये वाला को गायब कर देंगे और बाकी जैसे बचा वैसे। ये टी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, देखिए u sin थीटा बाई जी सब में आएगा। यहाँ पे दोनों का स्क्वायर, एक 2 नीचे, इस यहाँ पे आएंगे तो क्या करेंगे, एक जो नीचे वाला 2 है ना उसको गायब कर दीजिए। जो नीचे रहेगा ना, ये स्क्वायर में है, ये नीचे है, नीचे वाले को गायब कर दीजिए, लास्ट वाले को नीचे उतारिए। ये ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही होगा, जो नीचे वाला 2 रहेगा वो यहाँ पे नीचे वाला 2 ये है, ये वाला यहाँ गायब हो जाएगा और ये ऊपर वाला 2 नीचे आ जाएगा। तो आपको पता चल गया ट्रिक, इसको कैसे याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो आपको याद रखना है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके रिलेटेड हो सकता है न्यूमेरिकल्स आए या 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछ ले। अगर आपको क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रोजेक्ट किया गया, एक दूसरा चीज़ प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, इसका एंगल थीटा है और इसका एंगल ए थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, दोनों का अलग अलग एंगल है, लेकिन दोनों का रेंज सेम है, दोनों यहीं पे आके गिरता है, दोनों का रेंज सेम है और दोनों के एंगल को मिलाते हैं ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो 90 डिग्री आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसका फॉर्मूला है रेंज निकालने का, r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 इंटू h2, जिसमें से एक का एंगल थीटा है, दूसरा का एंगल 90 माइनस थीटा है। ठीक है, दोनों को मिला के 90 डिग्री होता है। एक का, दोनों का रेंज सेम है r, और एक का हाइट h1 है और दूसरे का हाइट h2 है। ये पहला ऑब्जेक्ट का डेटा, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा। ठीक है, ये पहले ऑब्जेक्ट का डेटा, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा, कि एक का एंगल थीटा है तो दूसरा का 90 माइनस थीटा है, मतलब दोनों का मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों का रेंज बराबर है, दोनों की हाइट अलग अलग है। देखिए इसकी हाइट h1 और दूसरे वाले की मैक्सिमम हाइट h2। तो उस केस में रेंज अगर आपको निकालना है तो रेंज का ये फॉर्मूला है और ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।